एवरीवन, सबको मेरी आवाज ऑडिबल है? मैं दिखाई दे रही हूँ? नमस्कार संगीता जी, नमस्कार प्रिंसिपल सर, सक्सेना सर, नमस्ते जी। शुरुआत करें मैम? नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि DDES ने एक मुहिम छेड़ी है कि आप प्लांट्स को एक्सचेंज करें, बांटे, पौधारोपण करें, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और देखिए, आज इतने शुभ दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं और प्रकृति के जितने प्यार करने वाले हैं, उनको उनकी देखभाल करने वाले हैं, हम सब एक साथ जुड़े हैं। और जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं दिन पर, तो वो हमें नहीं बल्कि हमारे जो भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं उनको वो फल देते हैं, छाया देते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। और जी मैम, मैं 1 मिनट चाहूंगी मैम। हमारे साथ हमारे स्कूल के फाउंडर प्रिंसिपल भी जुड़े हैं, जोशी सर। मैं नमस्कार करती हूँ जोशी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सो वेलकम यू ऑल। आज विश्व पर्यावरण दिवस की शुभ संध्या पर आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर सैटरडे आपके साथ उपस्थित होंगे कोई ना कोई नया विषय लेकर, और आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज इस पर्यावरण दिवस की संध्या पर हमारे साथ हैं हमारे फाउंडर प्रिंसिपल जोशी सर, हमारे साथ हैं हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे PB सक्सेना सर, यह कोटा की शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती है और साथ ही ये योग के क्षेत्र से जुड़े हुए। हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि सर हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं। तो मैं सर आपकी गरिमा में उपस्थिति का स्वागत करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कुछ शब्द कह के सबसे पहले आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। थैंक यू सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए हैं। आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी को नमस्कार। पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये 2021 का जो पर्यावरण दिवस है, वैसे तो हर साल आता है, लेकिन ये कुछ अलग ही महत्व लगता है। इस कोरोना काल में हमने देखा है कि जन जन को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई, और पहले हमने कभी ऑक्सीमीटर देखा ही नहीं था, लेकिन अब सबके पास ऑक्सीमीटर भी पहुंच गया। तो ये पर्यावरण दिवस पर आज हम कुछ आज जो किया है हमने, और जैसा कहा हमने वैसा आज कुछ किया भी है। ये लॉकडाउन का टाइम है और सभी सदस्यों ने अपने अपने घर पर पौधे लगाए और उनको शेयर भी किया। इसका वीडियो अभी आप मैडम दिखाएंगी। इस कोरोना काल में पर्यावरण का जो महत्व है उसके लिए एक थीम रखी गई है, टेक ए प्लांट एंड गिव ए प्लांट। इस थीम को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक दूसरे को प्लांट जो है वो एक्सचेंज करें, ताकि कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी हम सबके पास पहुंच जाए। और ये जो टाइम है मानवता पर, ये प्रकृति का जो है अस्तित्व, और ये बहुत इस पर ही निर्भर करता है, मानवता पर प्रकृति का अस्तित्व निर्भर करता है। और ये प्रकृति को बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए। कोरोना महामारी मानवता पर पड़ रही है भारी, सब देख रहे हैं। प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी बहुत जरूरी है। तो आज ये संकल्प लें कि इस महामारी जो है इसको दूर करने के लिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये तो अपन कर ही रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को और अच्छा बनाने के लिए पर्यावरण केवल पेड़ पौधे लगाना ही नहीं है,
अपन को प्लास्टिक का यूज कम करना भी है और यानी वायु वातावरण को भी शुद्ध करना है, प्रदूषण भी अपन को से भी बचना है। तो इन सबको देखते हुए हमें जिम्मेदारी लेनी है कि आपस में एक दूसरे हम सब संकल्प लें और ये जिम्मेदारी लें कि पर्यावरण का मतलब यह है पेड़ पौधे भी लगाना, ऑक्सीजन को भंडार अपन को बनाना है और प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है और प्रदूषण को और कम करते जाना है। तो ये अगर हम सब एक साथ मिलकर करें तो हमारा ये पर्यावरण दिवस जो है ये कुछ मायने रखेगा। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर्यावरण दिवस पर सबने पौधे तो लगाए हैं, लेकिन प्लास्टिक का यूज भी कम करें और प्रदूषण को भी कम करें। आगे ये कैसे प्लांट को एक्सचेंज कर सकते हैं, वो कटिंग वगैरह करके ये मेरे ख्याल से संगीता जी बहुत अच्छी तरह आपको बता पाएंगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ हमारी सोसाइटी के संरक्षक गोविंद महेश्वरी सर भी जुड़े हैं। मैं गोविंद सर से निवेदन करूंगी कि वो हमें आप आज्ञा प्रदान करें कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें और वीडियो प्ले करने की इजाजत दें। गोविंद सर अनम्यूट करें अपने आप को। सभी को हरा भरा नमस्कार। सक्सेना साहब ने बहुत अच्छी बात कही। हमें आज पुनः संगीता जी का मार्गदर्शन, ज्ञानवर्धन और उत्साहवर्धन सब प्राप्त होने जा रहा है। और आज सब पहले से उत्साहित हैं, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे हैं कि सबने अपने अपने घरों पे या जहाँ भी रहते हैं, जहाँ से भी संबंध है, इवन विद्यालय प्रांगण में भी आज छोटे छोटे पौधों के साथ अपना दिन का शुरुआत की। और वो क्षण अपने आप में एक बहुत ही सुखद क्षण है हम सबके, मुझे ऐसा लगता है, जिस समय हम पौधे के साथ कुछ समय के लिए थे। हम भी थे, हमारे साथ अपने घर वाले भी, बच्चे बड़े जो भी थे। तो एक ऐसे दिवस, आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें पौधों के ऊपर कुछ और ज्ञानवर्धन होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम एक ऐसा अच्छा संकल्प सक्सेना साहब की भावना के अनुसार करेंगे कि पौधे भी लगें और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। उसके लिए हम हमारा योगदान करें। मैं समझता हूं कि सिर्फ पौधे ही नहीं, अपितु जिन चीजों के लिए पौधे लगाए जाते हैं उनका वेस्टेज, चाहे वो जैसे उन्होंने प्लास्टिक कहा, इवन ऐसी छोटी छोटी कई चीजें हैं जिनमें पौधों का बहुत उपयोग होता है और वो उपयोग दुरुपयोग की सीमा तक चला जाता है। तो अपने घरों पर देखें कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की जो वेस्टेज है, जो आवश्यकता है, वो सीमा से बाहर ना जाए, उनका भी हम ध्यान रखें। और अब मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और संगीता जी से और सारिका जी से अनुरोध करता हूँ कि आज का भी एक सेशन बहुत दूरगामी लाभ हम सबको प्रदान करे। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछली बार संगीता जी हमारे साथ थे इंडोर प्लांट्स के ऊपर बात करने के लिए, तो आप सब दर्शकों की भारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने उन्हें फिर आमंत्रित किया है आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम का विषय है ट्री गार्डनिंग। ट्री कैसी लें, कौन से पौधे लगाएं, कितना पानी दें, कौन से मिट्टी लगाएं, बाद में कैसे देखभाल करें, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं हमारे बीच में ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करती हूँ संगीता जी को कि संगीता जी दर्शकों को ट्री गार्डनिंग करना सिखाएं और साथ में इन सारे सवालों के जवाब भी दें। प्रवीण सर, वीडियो हम बाद में प्ले कर सकते हैं, लास्ट में प्ले करेंगे। संगीता जी। धन्यवाद सारिका जी, गोविंद जी महेश्वरी सर और सक्सेना सर, आप सभी को बहुत बहुत आभार। और एक ये नई शुरुआत है, बहुत अच्छा है। हम सभी ने पौधों को लगाया और उसकी देखरेख करेंगे। तो आज का जैसा विषय है ट्री गार्डनिंग, ट्री गार्डन। तो जैसा कि नाम है, दो वर्ड्स हैं इसमें, ट्री और गार्डन। तो अपने आप ये चीज थोड़ा सा बताते हैं कि ट्रे में एक गार्डन मतलब जहाँ पौधे लगे हो एक ट्रे के अंदर। तो एक्चुअली ट्रे गार्डन होता क्या है, इसको मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताती हूँ कि
जब भी हम जो भी प्राकृतिक सीन देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, पर्यावरण में कोई भी सुंदर लैंडस्केप देखते हैं, तो वही चीज हम चाहते हैं कि बार बार हम रोज वहां तो जा नहीं सकते, लेकिन उसकी खूबसूरती को हम ऐसे किसी छोटी सी पॉट में या ट्रे में कैसे समेटे, वो है ट्रे गार्डन। ट्रे गार्डन बहुत तरीके से होता है, उसमें पेंजिंग आर्ट भी आती है, उसमें जेन गार्डन होता है जो कि मेडिटेशन के लिए यूज करते हैं जापानीज, और जो आज हम करेंगे वो ट्रे गार्डन है। तो शुरुआत करते हैं ट्रे गार्डन की। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रे को लेना पड़ेगा। ये ऐसी ट्रे होती है, ये शैलो ट्रे है, सभी को दिख रहा होगा, शैलो ट्रे है। इसमें हम ये तो सेरेमिक की ट्रे है, हम कोई भी ट्रे ले सकते हैं। हम चाहे तो टेराकोटा की ट्रे ले सकते हैं, प्लास्टिक की तो नहीं लेंगे पर्यावरण दिवस पे ये नहीं। हाँ, एक जरूर है, हमारे घर में बहुत फ्रूट्स आते हैं या कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं जो कि बांस की टोकरियां होती हैं। बांस की टोकरी बहुत अच्छा एक उसके लिए हमारे पास विकल्प हो सकता है कि अभी अगर हम बाहर लॉकडाउन में नहीं जा पाए तो इस ट्रे गार्डन को हम कैसे बनाएं। तो बांस की टोकरियां आती है, केन बास्केट्स आती हैं, उनको यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा तो प्लास्टिक का टुकड़ा इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि केन जो है वो बांस वो गल जाएगा, इसलिए बस जितनी जरूरत है उतना जरूर लगाएंगे और रिसाइकल वाला होने वाला भी हम कोई चीज यूज कर सकते हैं। तो आप ये ट्रे देख रहे हैं कि बहुत शैलो है। अब ट्रे का चुनाव कैसे करें? देखिए, आपने देखा होगा ये ओवल ट्रे है और इसमें ये आप देख रहे होंगे 4 पाए हैं, इसमें ये लेग्स है इसकी, और इसमें ये होल है 4, ये जरूरी है। देखिए, किसी भी ट्रे का चुनाव करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो ट्रे जो हो उसमें छोटे छोटे पाए जरूर हो। फ्लैट भी मिल जाती है बाजार में, अगर हम कहीं जाएं तो ट्रे काफी तरह की मिल जाती है सेरेमिक में, सस्ती भी होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि सस्ती ना लें क्योंकि वो टिकाऊ नहीं होती। ये ट्रे काफी भारी है और अच्छी है, क्योंकि जब हम बहुत कोई खूबसूरत चीज बनाते हैं तो बड़े दिल से बनाते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि वो जल्दी से कोई हल्का मटेरियल लेके हम उस पर बनाएं और वो टूट जाए, क्योंकि उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो इस तरीके से एक ट्रे है ये मेरे पास ओवल शेप में, और इसमें 4 होल हैं। ट्रे गार्डन में जरूरत क्या होती है? सबसे पहले एक तो ट्रे की और कुछ प्लांट्स की, और प्लांट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, और इसमें जो हम प्लांट्स चूज करते हैं, मैं एक एक करके उस विषय पे आऊंगी। जो इसमें हम पौधे लगाते हैं वो हमें जो है खासतौर पर हमने छोटे लेते हैं जिनकी पत्तियां छोटी हो, क्योंकि छोटी पत्तियों वालों को हम बहुत खूबसूरती से दिखा सकते हैं। अगर क्योंकि ट्रे हमारी छोटी होती है, शैलो होती है, उसमें हम बड़े प्लांट है तो फिर हम और चीजें उसमें नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पेस घेर लेता है। तो जो पौधों का चयन होता है वो इस तरीके से होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम ट्रे गार्डन बनाते हैं तो ये जो आपने ये ट्रे देखी है, इसमें जो होल है, किसी भी ट्रे को जब आप ले तो उसके होल्स थोड़े बड़े हों, क्योंकि ड्रेनेज बहुत जरूरी होता है, अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए। नहीं तो पानी अगर रुक जाता है तो आपने जो भी मेहनत की है वो बेकार जाएगी, पौधे गल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको नीचे, यस, सबसे पहले आप देखिए ये होल्स हैं, मैं इनको कवर कर रही हूँ। ये ठीकरी जो अपन कहते हैं, मटके के टुकड़े भी आते हैं या हम उन्हें यूज करें, ये इसको हम यहाँ से इनको ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल, लेकिन पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होते, इनमें से पानी रिस रिस के नीचे जाता है, एक्सेस वाटर। तो सबसे पहले हमने इसको ब्लॉक कर दिया ट्रे गार्डन में, और उसके बाद आप चाहें तो एक नेट होती है जो पौधों को बचाती है धूप से, तो उसके टुकड़े भी कर सकते हैं। तो अगर कभी नहीं है मटका तो आप इस तरीके से कोई नेट या जाली का प्रयोग भी कर सकते, बंधी हुई हो, एकदम खुली जाली ना हो, नहीं तो पूरी मिट्टी ड्रेन आउट हो जाएगी। अब ट्रे गार्डन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम उसमें कुछ ईंट के टुकड़े बिछाते हैं, छोटे छोटे, इस तरीके से, जैसे मैं बिछा रही हूँ, ये देखिए। अब आप सोचेंगे कि ये
कॉज है, एक कारण है उसका भी, क्योंकि आमतौर पर जो हम पौधों में गमलों में पौधे लगाते हैं तो वो गमले बड़े होते हैं, 8 इंच के होते हैं, 10 इंच के होते हैं, 12 इंच के होते हैं। क्योंकि ये हमारी शैलो ट्रे है तो इसमें हमने ईंट के टुकड़े इसलिए भिगोए हैं, इसलिए इसमें डाले हैं कि जब हम पानी देते हैं इस ट्रे में तो जब पौधे आएगी, मिट्टी बहुत गहरी मिट्टी इसमें आ नहीं सकती, तो जो पौधे हम लगाते हैं तो उनकी रूट्स इस तरीके से बिछ जाती हैं, टुकड़े होते हैं। जब हम इनमें पानी देते हैं ट्रे में तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को रिटेन कर लेते हैं, तो हमारी रूट्स में ट्रे गार्डन में अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। क्योंकि मिट्टी कम है तो जल्दी सूखेगी भी और वाटरिंग की इसको फ्रीक्वेंट जरूरत होती है, लेकिन ये उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ईंट के छोटे छोटे टुकड़े में टिकी रहती है तो उन्हें मॉइस्चर मिलता रहता है। ट्रे गार्डन होती है उसकी सॉइल होती है इंपॉर्टेंट। अब आप सोचेंगे कि डिफरेंट होती है, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने पहले से मिला रखी है सॉइल, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, समय सीमा से हम बंधे हैं। मैं आपको उसको बता दूंगी। ये देखिए, ये मैंने बना रखी है। इसमें मैंने 1/4 गार्डन सॉइल लिए जो अपनी आम मिट्टी होती है, और इसमें 1/4 मैंने कोकोपीट लिया है, जो कि मैंने पहले सेशन में आपके साथ उसको बताया था कि जो नारियल का बुरादा होता है, हस्क होता है, कोकोपीट ऐसी ब्रिक आती है, उनको हम पानी में गला देते हैं और फिर उन्हें निचोड़ के उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है और वो नमी काफी देर तक रखते हैं। तो इसमें इस ट्रे में मिट्टी मैंने ली है 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 को रिवर की जो बजरी होती है थोड़ी मोटी मोटी वो ली है, और 1/4 कंपोस्ट ली है, जो खाद कोई भी ले लीजिए, पत्तियों की खाद, और उसमें 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी आप चाहे तो उसमें बोन मील डाल सकते हैं। हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि वो हम उसको एक इस सॉइल के अंदर आप देखिए छोटे छोटे चारकोल के टुकड़े हैं, ये वाले, ये कच्चा कोयला होता है जो कि हम देखते हैं प्रेस वालों के पास होता है। तो उस कोयले को लाके हम छोटा छोटा उसको तोड़ लें और इसमें मिला लें। उसका रीजन क्या है, चारकोल जो होता है वो बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, मतलब कीड़े नहीं लगने देता। दूसरी बात, जब भी हम किसी चारकोल का प्रयोग करते हैं तो उसमें ट्रे में जो हम प्लांट्स लगा रहे हैं उनके जो पत्तियों का रंग है, फूलों का रंग है, वो बहुत ही ज्यादा और ब्राइट हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है इसको यूज करने का। तो अब मैं देखिए ट्रे में इसको सॉइल को फैला रही हूँ इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा हम इसको, चूंकि हमारी ट्रे शैलो है तो हमको इस तरीके से स्प्रेड करना पड़ेगा सॉइल। अच्छी न्यूट्रिशियस सॉइल है, उसमें बहुत सारे चीजें मिली हुई हैं जो कि पौधों के लिए बहुत बढ़िया है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। जैसे इस तरीके से इसको भर लिया है। लेकिन जब भी हम गार्डन ट्रे बनाते हैं उसका एक बहुत अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, फोकल पॉइंट ये होता है कि जब भी हम किसी दृश्य को देखते हैं तो सबसे पहली नजर हमारी कहाँ पड़ती है, वो उसका फोकल पॉइंट होता है। जो घुसते ही या फिर हम किसी जगह पे या किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं तो हमारी नजर किसी पेड़ पे पड़ती है, या बहुत खूबसूरत कोई हट है या कोई घर ऐसा है जिसको देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है, दैट इज फोकल पॉइंट। तो एक ट्रे में, ट्रे गार्डन के समय बनाते समय जरूर याद रखें कि एक आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए जो उसको एक्सपोज करे, और उसके लिए हम कोई बड़ा इस तरीके से ऐसा बोनसाई भी ले सकते हैं, कुछ बड़ा पौधा ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें उसकी पत्तियां छोटी हो, जैसा मैंने बताया आपको।
क्योंकि बड़ी पत्तियों से जो आप नीचे कुछ दिखाना चाहेंगे वो उसको कैमोफ्लेज कर लेगा, तो उसको छुपा लेगा। तो इसलिए पौधों का चयन ये करें जिनकी छोटी पत्तियां होती हैं। और फिर आप देखिए दूसरी चीज होती है, ये छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हैं, दीज आर फिलर्स। एक होता है आपका फोकल पॉइंट और ये फिलर्स। जहां जहां जैसे हम प्रकृति में देखते हैं कहीं कहीं छोटे छोटे पौधे उगाते हैं इनके संरक्षण में बड़े बड़े पेड़ों के, तो दीज आर फिलर्स, इनसे हम उन्हें भरते हैं। तो सबसे पहले मैं एक गांव का सीन क्रिएट करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से गांव में पेड़ होते हैं, पौधे कैसे हैं, आपके जीव जंतु बैठे हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं आसपास, तो कोई तालाब है या छोटा सी कोई नहर। जब भी हमें ये देखना चाहिए, जब भी हम ट्री बनाते हैं तो उसका फोकल पॉइंट जो है, जब आपकी फ्रंट साइड है, जब आप उसे आगे से दिखा रहे हैं, तो वो बहुत ही भली प्रकार से आप उसको सबसे पहले उस पे पड़े। उसके लिए मैं अभी अपनी तरफ से कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले कुछ रॉक्स भी चाहिए होती है, छोटी छोटी रॉक्स आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये मिल जाती है हमें कहीं भी, जैसे स्टोन्स वाले होते हैं उनके पास मिल जाती हैं ये छोटी छोटी रॉक्स। क्योंकि हम देखते हैं जब किसी दृश्य में तो छोटी छोटी पहाड़ियां भी होती है, बारिश का मौसम है, कोटा में लोग दरा के जंगलों में, रावत भाटा में नेचुरल ब्यूटी के लिए हम लोग जाते हैं वीकेंड पे, तो हमें ऐसा लगता है कि छोटी छोटी पहाड़ियां, हरे हरे वृक्ष, वहां पानी का बहता हुआ झरना हमें बहुत लुभाता है। तो इस तरीके से हम रॉक्स को लगा देते हैं। एक एक एक, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि रॉक्स को लगाने का एक मेन कारण ये भी है कि ये मिट्टी को रोक लेते हैं जब आप वाटरिंग करते हैं ना, बिकॉज क्योंकि हमारी ट्रे शैलो है, तो ये सॉइल इरोजन का काम करते हैं, आपकी मिट्टी को बहने नहीं देते आसानी से। और अगर हम चाहें, देखिए ट्रे गार्डन में बहुत तरीके से बहुत सारी चीजें उसको डिस्प्ले कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा कोई चीज ऊंची दिखानी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मिट्टी का टीला सा ऊंचा बनाना पड़ता है। ऊंचा दिखाऊं, मैंने थोड़ी सी मिट्टी और भरी है, और इसमें बेहतर होता है कि हम थोड़ा थोड़ा वाटर भी स्प्रिंकल करते रहे, क्योंकि मिट्टी सूखी होती है तो वो जम नहीं पाती। तो हालांकि मैंने थोड़ी सी उसमें नमी दी थी और उसको भिगोया था, तो थोड़ी सी इस तरीके से मिट्टी को गीला कर लें, ताकि अगर आप उसको चिपकाना चाहते हैं तो वो आराम से चिपक जाए। आप इसे कहीं भी ले सकते हैं, फोकल पॉइंट को आप चाहे में ले लें, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। और एक चीज बहुत अच्छी है, आप इसमें कोई भी ट्रे को एकदम सिंपल ना बनाएं, उसमें आप चाहें तो उसका एक डिवीजन कर लें। जैसे मैं देखिए मैं अपने हाथ से ही इसका एक डिवीजन कर रही हूँ, ऐसे ही कुछ भी, तो मैं इसको थोड़ा सा बांट रही हूँ, ताकि मैं अगर यहाँ पे कुछ नदी भी दिखाना चाहूँ या कोई सूखी चीज पगडंडी दिखाना चाहूँ तो वो दिख सकती है। तो मेरा ये एरिया किसी और चीज के लिए यूज हो जाएगा, और बीच में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा मैसी हो जाता है, पर जब चीज बन के तैयार होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब आपने देखा होगा जैसे ये एक बड़ा पेड़ है, अब इसके इर्द गिर्द हम चाहें तो कुछ छोटे पेड़ या कुछ ये जैसे मैं यूज कर रही हूँ, ये फाइकस का
बोनसाई है, इसको बोलते हैं फाइकस बोनसाई, ग्राफ्टेड फाइकस बोनसाई। ये मिल जाता है, ग्राफ्टेड होता है। तो इसके फिलर्स के लिए ये कैलेंचू कहते हैं। ये वैसे पौधा जो है पेरिनियल है, पूरे 12 महीने चलता है, पर इसमें फ्लावरिंग जो होती है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टिल मार्च तक देता है ये। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कभी कभी पेड़ों के साथ में बेचारे छोटे छोटे पौधे भी उगाते हैं, उनको जगह मिल जाती है, कुछ बीड्स हैं उड़ के आ जाते हैं, तो वो पोर्ट्रे करने के लिए मैं इनमें कहीं कहीं फिलर्स की तरह इन कैलेंचूस के जो छोटे छोटे कटिंग्स हैं ये चल जाएंगी। ये कटिंग्स हैं क्योंकि यूजुअली हम तो हम उनकी कटिंग भी यूज कर लेते हैं और हमारे पौधे भी अच्छी शेप में आ जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मिट्टी को हमने और भर लिया है अच्छे से। अब हम कॉर्नर्स पे चाहें ताकि हमारी मिट्टी ना बहे, उसके लिए मैं बहुत छोटे छोटे रॉक्स यूज कर रही हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो आपकी मिट्टी नहीं रहती और दिखने में आपकी ट्रे भी खूबसूरत लगती है। और जब आप वाटरिंग करते हैं तो पानी को ये ज्यादा समय तक रिटेन करके रखता है। अब इस तरीके से डिवाइड करके हम चाहें तो यहाँ पे कुछ और, जब भी हम एक लैंडस्केप बनाते हैं एक चीज का जरूर याद रखें कि हम जो पौधे हो ज्यादातर, देखिए ये भी कटिंग से है, ये भी अपने यहाँ का बहुत अच्छा प्लांट है, जेड प्लांट, जो कि अपने क्लाइमेट में राजस्थान में बहुत अच्छा चलता है। कलमी का पौधा है, बहुत इजीली ग्रो होता है, सर्दियों की डोर्मेंसी पीरियड में रहता है। ये भी मैंने कटिंग से बनाया हुआ है। तो 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग की थी और वो कटिंग मैंने ग्रो कर ली थी। ये भी देखिए एक और मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए, बिकॉज आजकल थोड़ी लिमिटेशन इसलिए कि गर्मी में, एक तो लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा रहे और गर्मी में पौधों को बहुत ज्यादा छेड़ नहीं सकते हम, तो ये भी, ये आप देख रहे होंगे छोटी छोटी पत्तियां हैं, उसमें रेड फ्लावर्स है और थोड़ा सा कांटे हैं इसमें। ये भी प्लांट है यूफोर्बिया मिली, कैक्टस की वैरायटी है यूफोर्बिया मिली। इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और इसको जितनी धूप मिले उतना अच्छा ये निकलता है। ये फिलर्स के लिए मैंने इनको भी कुछ एक इस तरीके के, आप देखिए छोटे छोटे पेड़ों के पीछे से इस तरीके से कुछ ऐसे निकल आते हैं कांटेदार झाड़ियां, तो एक प्राकृतिक वो देने के लिए हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कहीं लगा देते। ये भी कटिंग से है, दिस इज हावरथिया, ये वाला हावरथिया प्लांट होता है, जीब्रा, जीब्रा हावरथिया इसलिए कहते हैं, देखिए इसमें व्हाइट व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, व्हाइट व्हाइट स्ट्राइप्स है, बहुत सारे नाम है, बहुत वैरायटी होती है हावरथिया की भी। ये इनको मैं बैक में लगा रही हूँ, तो शायद पीछे इस तरह के पेड़ उग आते हैं अक्सर, पौधे बीड्स उड़ते हैं कहीं से और वो आसपास अपनी वो जगह बना लेते हैं। हाँ, जब भी हम कभी किसी ट्रे में प्लांट लगाएं तो ये देखिए कि जब हम किसी भी लैंडस्केप को देखते हैं तो वहां पे हर पौधा अलग अलग नहीं होता, उसी की वैरायटी होती है, एक ही तरह के वृक्ष ज्यादा मिलते हैं। तो जब भी आप ट्री गार्डन बनाएं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो पौधे ले रहे हैं वो एकदम एक दूसरे की प्रकृति के अनुरूप हो, है ना, उनके ऑपोजिट ना जाए, नहीं तो फिर वो लैंडस्केप नहीं लगेगा। मिलते जुलते पौधे लगाएं, क्योंकि जहां वो पौधे उगते हैं तो वहां पे एक से ही उगते हैं,
फिलर्स के तौर पर थोड़ा सा, बिकॉज ये भी देखना होता है कि जैसे आपने देखा होगा ये वृक्ष की टहनी है, तो ये थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ नेगेटिव स्पेस है। हम पौधे लगा देते हैं ताकि ये ब्रांच खाली ना दिखे, क्योंकि प्रकृति ने तो दे ही रखा है, जब भी बारिश होती है तो किसी भी पेड़ के तने के आसपास बहुत सारे पौधे उगाते हैं, है ना। तो हमें भी वैसा ही ध्यान रखना है और ये देखना है। देखिए ये अपनी इमेजिनेशन है और ये थीम बेस्ड होते हैं। आप कोई भी थीम लेके चलिए, आप चाहें तो आप अपने सावन थीम होती है, या फिर आपके घर में दिवाली का त्योहार है, होली का त्योहार है, या फिर कोई भी त्योहार है, जन्माष्टमी का मान लीजिए आप, तो उस तरीके से हम प्लांट्स के साथ अगर डेकोरेशन करें तो एक तो लाइफ है उनके साथ, और आप जो कहना चाहते हैं ये उसे बखूबी प्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है ये बातें करते हैं और ये महसूस भी करते हैं, मुझसे तो बातें करते हैं। मैं बनाते मैं कुछ अपने पर्सनल शेयर कर देती हूँ चीजें। यूजुअली मैं पानी देते हुए हर सुबह नाम संकीर्तन करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब लोग कहते हैं कि मैम रहते हैं पौधे, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप भी बात कीजिए। और नाम संकीर्तन तो अपने आप में एक ऐसा है कि जहाँ पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ गूंजती है तो ये पौधे भी सुनते हैं। आप देखिए, आपको कोई भी स्वाध्याय करना हो और समय की हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, हम गृहिणियां भी हैं, हमें काम भी करना है, खाना भी बनाना है, सब काम करने हैं, और लॉकडाउन में तो बहुत कुछ करना होता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि समय का भी सदुपयोग करें और प्रकृति के साथ जो उन्हें पसंद है हमारी तरह, ईश्वर का नाम भी ले सकते हैं। अब आप देखिए, मैं ना ये एक छोटी सी इस तरीके से वो है, इससे मैं जो कैविटी रह गई है ना, खाली जगहों को भर रही हूँ। बहुत अच्छे से तो मैं बाद में भरूंगी, पर मैं अभी फटाफट इनको आपको करके दिखा देती हूँ। अच्छा देखिए, यूज होने वाला ये फिलर बहुत अच्छा है। कभी भी आपने देखा होगा पहाड़ियों के पास इस छोटी ग्रास उगाती है, ये पीलिया का पौधा है, हमारे यहाँ बहुत आराम से उग पाता है। अगर आप इसकी पत्ती को चूर के भी मिट्टी में डाल देंगे, वहां घना पौधा बन जाएगा। तो ये मेरा बहुत फेवरेट है फिलर्स के रूप में। जब कभी गर्मियों में हमारे पास पौधों की कमी होती है तो ये हरे भरे दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब भी हम कभी कोई ट्रे गार्डन बनाते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में साथ साथ कवर करती हूँ, वो ये है कि ट्रे गार्डन में जब भी हम कोई पौधा यूज करते हैं तो हम लगा तो लेते हैं, पर उसके बाद हमें इनकी थोड़ी कटिंग करनी होती है, बिकॉज जब हम इन्हें लगा रहे होते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि कैसे लगेंगे। जब फाइनल टच देना होता है तो हम इनकी ट्रिमिंग वगैरह सब करते हैं। इनको भी खूबसूरती पसंद है, ये भी बहुत अच्छा लगना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने ये नदी, मैं चाह रही थी कि वाटर बॉडी एक दे दूं, उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा बेस रखा है ये ईंटों का, बिकॉज मिट्टी बहुत जल्दी बैठ जाती है। और हम चाहें तो ये छोटे कुछ ऐसे पत्थर भी आते हैं, ब्लैक रॉक्स होते हैं। अपन कभी बूंदी या इधर के रास्ते में जाते हैं तो कई ऐसी पहाड़ियां भी मिलती हैं, उदयपुर की साइड पे भी, तो वहां पे ये सब चीजें पत्थर मिलते हैं। और हम छोटा स्टोन भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ जो है, हमारे पास भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। हमारा शहर भी धनी है बहुत सारी प्राकृतिक चीजों का। तो आप देखिए, जैसे ये एक पगडंडी भी बन सकती है, लेकिन मैं इसको एक वाटर बॉडी के रूप में ले रही हूँ। अगर मुझे नदी दिखानी है तो फिर डिस्कस करेंगे, तो मैं एक नेचुरल वाटर बॉडी भी बना सकती हूँ, लेकिन अभी उसके लिए समय चाहिए होता है थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो मैं इस तरीके से नीले छोटे से ग्रेन्यूल्स पत्थर हैं जो कि संगमरमर की चूड़ी होती है, और ये कलर्ड होती है, इसको कलर कर दिया जाता है। तो जनरली हम ट्री गार्डन में पानी का रूप दिखाने के लिए इस तरीके से कहीं से पानी आ रहा है और इसको
हम ऐसे दिखा देते हैं। अब पानी है तो एक बात जरूर होगी कि पुल भी जरूरी होना चाहिए। तो एक पुल बहुत जरूरी है, हम एक पुल बना देते हैं ताकि अगर आना चाहते हैं तो कुछ बेस भी हमें क्रिएट करना पड़ता है। अगर मैं कुछ चीज यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ तो मुझे उसे एक आधार देना पड़ेगा ताकि मैं उस पे वो चीज टिका पाऊँ। देखिए कुछ सेरेमिक के टॉयज आते हैं जो कि, और नहीं भी हो तो आपके पास घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके खिलौने होते हैं, उनको फेंके नहीं, वो बहुत अच्छे और खूबसूरत लगते हैं। ये इस तरीके से मैंने एक घर बनाया है और उसके पास एक लेडी बैठी है जो कुछ छाछ से कुछ कर रही है, और घर के आसपास कहीं पुरानी झाड़ू वगैरह रखी रहती है। और यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी बना देती हूँ। जैसे ये नदी के उस पार का है इलाका और वहां पे ये अपने गायों को चराने के लिए भी जाते हैं हम लोग। ये जो टॉयज मैं अभी लगा रही हूँ इनको हम ग्लू गन से चिपका सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लू गन से चिपका सकते हैं, लेकिन अभी मैं जस्ट ऐसे आपको लगा के दिखा रही हूँ। एक स्टोन एक कुआं था यहाँ पे मेरा घर दिखते हैं। पानी से भर देते हैं। ये देखिए एक गांव का सीन है, मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पेंट कर देती हूँ। ये देखिए। ये देखिए, इसको रिमूव कर देते क्लीन हो जाएगा। इसको ये देखिए, मैं इसको clean कर देती हूँ। ये भी हमको चिपकाना पड़ेगा। ये बैठे हैं पहाड़ी पे, गैया चरने गई हैं इनकी, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से
इसमें एक लास्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अब हमने ये अरेंज तो कर दिया, लेकिन अगर मैं वाटरिंग करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगी, है ना, क्योंकि वो बह जाएगी, क्योंकि पौधों को अभी जस्ट टिकाया है। तो एक मॉस ग्रास जो नदियों के नदी के बगल में उग जाती है, इस तरीके से बीट्स की मॉस ग्रास, ये बहुत अच्छा काम करती है। और ये देखिए ये फ्रेश है, जब हम इनको पानी देते हैं ना, तो आप देख रहे होंगे छोटी छोटी सी ग्रीन जो पीली पड़ गई है इसकी लीव्स, वो वापस से हरी हो जाती है। तो ये एक नेचुरल सा वो दे देते हैं। तो जहां भी आपको खाली जगह दिख रही है, हम इसको ट्रे को उससे भर देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा बाहर नहीं निकलेगी। और ये मॉनसून के सीजन में वापस से ग्रीन भी हो जाती है, तो एक नेचुरल लुक देती है, जैसे पहाड़ियों पे ये बहुत जरूरी है। इसके बिना ना तो आपके पौधे सरवाइव कर पाएंगे, बिकॉज ये उन्हें रोकती है। ट्रे में जितने भी प्लांट्स लगे हैं, एक तो मॉइस्चर देती है, सबसे बड़ी बात कि इसकी मिट्टी नहीं जल्दी सूखेगी। मॉस ग्रास तो जब मिट्टी को गीला रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड इट गिव्स ब्यूटी आल्सो। हम इसके लिए एक टॉप सॉइल भी यूज करते हैं, बहुत बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स आते हैं, चिकने पत्थर जो अब नदी के होते हैं, बहुत छोटे सैंड फॉर्म में, उनको भी हम यूज करते हैं। वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और दूसरी बात है कि जब हम इनमें पानी देते हैं, पत्थर तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये फूट के ग्रीन हो जाती है, तो बहुत सुंदर लगती है। और इस तरीके से एक्चुअली ट्री गार्डन बहुत इसलिए खूबसूरत लगते हैं, और मेरे को बहुत पसंद है ट्री गार्डन बनाना, क्योंकि मैं अलग अलग थीम लेके, मुझे लगता है कि उसको डिपिक्ट करती हूँ। कुछ भी चीजें, कोई ओकेजन है, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आप पौधों के साथ भी इस तरीके से उनको खूबसूरत बनाएं और उन्हें तैयार रखें। ये देखिए कलर्स के तौर पर, और बहुत सारी ट्री गार्डन्स मैंने बनाए हुए हैं। इसकी वाटरिंग टेक्निक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्री गार्डन बन तो गया, अब आप सोचेंगे कि इसमें हम पानी कैसे दें। देखिए ये शैलो ट्रे है, इसको क्या करते हैं, हम किसी टब में इतना पानी भर लें कि इसमें 2 या 3 इंच आपकी ट्रे डूब जाए। तो वो पानी जो है, वो जो होल्स है नीचे से, उनमें अपने आप अंदर अंदर जाता है, और बहुत अच्छे से रूट्स को पानी मिल जाता है। और अगर हम फिर ऊपर से तो हम दे ही दें फॉलिएज पे, लीव्स पे, लेकिन बहुत अच्छे से, और हैवी भी हो जाती है आपकी ट्रे, और बहुत अच्छे से पानी चला जाता है। उसका रीजन ये है कि आपने पौधों को नया लगाया है, बहुत नया नया लगाया है। अब देखिए, जैसे मैं आपको बता रही थी कि ट्रिमिंग बहुत जरूरी है, तो ये चीज जैसे मुझे लग रहा है ये बहुत बाहर जा रही है, मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। और कोई घबराने की बात नहीं, जितना कट करेंगे वहां से 4 ब्रांचेस आगे निकल के आएंगे। यस, ये वो पीलिया है, इसको भी मैं कट कर देती हूँ, वापस से फूट आएगा। जब भी हम प्लांट्स को यूज करें, कोई भी प्लांट्स को, तो वैसे तो हम लोग तो डिफरेंट उनकी वाटरिंग टेक्निक्स सीखना टाइम के साथ आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। पर यहाँ पर हमने ऐसे पौधे लिए हैं जो अच्छे से धूप में भी चल जाएंगे, अभी मतलब मानसून आते ही वो अच्छे से धूप में चल जाएंगे सभी। ये जो मैंने फिलर्स में सिंगोनियम्स भी लिया, आपने देखेंगे ग्रीन फॉलिएज, ये कैलेंचो, ये फाइकस का है, जो एक बड़े वृक्ष का वो देगा, जो मेरा फोकल पॉइंट है, एंड दीज आर माय फिलर्स। अच्छा, फिलर्स में मैंने आपने देखा होगा इसी तरह का प्लांट यहाँ भी यूज किया है, इस तरह यूज किया है, और ये मैंने यूफोर्बिया मिली इधर। तो जब भी आप ट्रे गार्डन बनाएं, इस तरीके से एक ही तरह के प्लांट्स को रिपीटिशन जरूर करें, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य तभी लगता है जब आसपास एक जगह। ये तैयार है, मैं थोड़ा सा इस पे और स्प्रिंकल कर देती हूँ। अभी हम इसकी वो वाटरिंग नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि हैवी हो जाएगी ट्रे। और फिर कि ये ट्रे का ईशान कोण है, जहां रख दूंगी इस कुएं को ईशान कोण हो जाएगा, जहाँ पे जल स्रोत जो कहते हैं होना चाहिए। देखिए बहुत सारी लिमिटेशन है अभी हमारे पास, इतने कलरफुल वो नहीं है फ्लावरिंग वाले प्लांट्स, क्योंकि एक तो लॉकडाउन का समय था और अभी गर्मी की वजह से, तो कहीं कहीं हम इनमें कलर देने के लिए हम ऐसे ये मशरूम्स आते हैं, कलरफुल मशरूम्स, हम वो लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कलर दे देते हैं। और कहीं कहीं पे हम जैसे बर्ड बिठानी है तो इधर कहीं बर्ड्स बिठा सकते हैं, जैसे बैठती हैं बर्ड्स, हम कहीं भी देखते हैं। तो थोड़ा सा मुझे एरिया ऐसा ब्लैंक लगा है, इसमें कलर यूज देखिए कुछ एक पानी में भी आके बैठ जाती है, गर्मी का मौसम है। तो इस तरीके से ये एक लैंडस्केप तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है संगीता जी। मेरे पास दर्शकों के डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं लगातार, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। इट्स ब्यूटीफुल। कुछ एक ट्रे गार्डन्स मैंने बनाए हैं, आई विल शो यू, जो अलग अलग थीम पे हैं। एक नजर आप मारिएगा। ग्रो पॉजिटिव थॉट्स, प्लांट्स हमेशा यही कहते हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। तो ग्रो पॉजिटिव थॉट्स, ये एक बहुत सुंदर लैंडस्केप था। एक जैसे कोई सूखा पेड़ है और यहाँ पे मंक आए हैं, बैठे हैं, उनको एक फ्लैट सा वो मिल गया है तना, और वो अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि अगर मैं इस पे ये कैंडल लगाती हूँ तो ये कैंडल ऑपोजिट जाके एक स्मोक छोड़ती है, जो कि आप ये कैविटी देख रहे हैं ना, इसमें से लगता है झरना बह रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इसमें भी बहुत छोटे छोटे लगाए थे, ये शायद 1 साल हो गया उसको। और और इसमें देखिए प्लांट्स काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो ये नहीं, ये ट्रे मैंने कल बनाई थी, ये थोड़ा सा बुद्धा जी थे हमारे मेडिटेशन के लिए, इनको जगह मिली, ये भी एक ट्रे है। सक्यूलेंट्स की ट्रे बहुत सारी होती है, ये देखिए इस तरीके से। और ये एक ये जो है कैक्टाई की ट्रे है, कैक्टस ट्रे। इन पौधों को पानी कम चाहिए, जो मैं प्रॉपर्टीज बता रही थी ना, कई ऐसे पौधे हैं जो हम सिमिलर प्रॉपर्टीज के लिए, जिनका एक तरीके का खाना पीना मांगते हो, वो देख रेख मांगते हो, है जिनमें वाटर रिटेंशन इतना ज्यादा होता है कि इनको कम पानी की जरूरत है। एक आप देखिए, तो ये प्लांट काफी अच्छे मैच्योर हो गए थे, तो कटिंग्स करके इनको भी बनाया, और जब इनका सीजन आएगा सितंबर ऑनवर्ड्स तो ये और ज्यादा अच्छे से ग्रो होंगे। एक ये भी है, देखिए ये ट्रे, ये गार्डन का दरवाजा यहाँ से खुलता है, ये बच्ची बैठी है यहाँ पे और इंतजार कर रही है कि मैं कब जाऊं। इस तरीके से पक्षी, उन्होंने घोंसला बनाया हुआ है पेड़ों पर। तो ये चीजें, पर्यावरण हमें कितने जीव जंतुओं का घर है, और कितने लोगों को संरक्षण देता है, हमें तो देता ही है शुद्ध वायु और खुशी, पॉजिटिविटी। तो ट्रे गार्डन का पूरा रूप तैयार है। और जैसा कि डीडीएस सोसाइटी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसके बिना ये आज का सेशन अधूरा रहेगा। एडॉप्ट अ प्लांट, ये देखिए प्लांट को एडॉप्ट कीजिए, उसकी देखरेख कीजिए, सार संभाल कीजिए। एंड मेरे ख्याल से एक ये चीज भी अगर बीच में रख दें तो बहुत अच्छा लगेगा।
ये पेबल्स होते हैं, चिकने पत्थर, उन पे पेंटिंग करके बनाना है। तो हम लोग जैसे, हाँ, एक बहुत अच्छी चीज याद आई इसी के साथ। अगर हम सोचते हैं कि कोई खिलौने नहीं है, कोई चीज हमें मिल नहीं रही, तो हम ऐसे पेबल्स पे भी अलग अलग ड्राइंग्स या क्रिएचर्स बना सकते हैं पेंट करके, और उनको अपनी ट्रे गार्डन में यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे पत्थर तो हमें सभी जगह मिलते हैं, तो इस तरीके से कहीं पे स्ट्रॉज मिलते हैं, तो आप उनको ऐसे करके झाड़ू का वो लुक दे सकते हैं। कोई पुराने टॉयज बच्चों के पड़े हैं, तो बच्चियां खेलती हैं, उनको घर घर खेलना पसंद है, तो कुछ मिट्टी के घर होते हैं, कुछ कुएं होते हैं। और मैं तो कभी भी मेलों में जाती हूँ तो मैं तो यही चीजें ढूंढती हूँ, मिट्टी की। मुझे कुम्हारों के पास आसपास जो छोटी छोटी चीजें होती है वो बहुत पसंद आती हैं, और मैं उनको यूज करती हूँ। तो इस तरीके से एक सुंदर लैंडस्केप है, और ये हमें एक मैसेज देता है आज के दिन कि जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं और उसकी देखरेख करते हैं, तो हम उसको भली भांति समझ पाते हैं। यही हमारा एक उद्देश्य है कि हम पर्यावरण को समझें और प्राकृतिक चीजों की तरफ जाएं, और प्लास्टिक को नो कहें। जहां तक हो सके सब्जियां वगैरह अपने टोकरियों में ही लें, जब भी लेना जाए तो अपना थैला लेके जाएं। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया आपको, सब्जियों के छिलकों की खाद बनाते, नहीं तो हमारे यहाँ गौ माता आती भी है, तो आप खूब सारी एक दिन पूरी टोकरी भर लीजिए, रोज की, जो 2 टाइम के लिए भी हो सकती है, दोपहर तक, दोपहर के बाद शाम तक। तो आप ताजा ताजा फलों के छिलके वो सब ले दीजिए, ताकि वो भी पॉलिथीन नहीं खाएं। बिल्कुल ये हमारे इस प्रकार कर पाते हैं। और इसी के साथ एक वीडियो शेयर करूंगी मैं ट्रे गार्डन का, जो अभी तक काफी सारी बनाई है, पर उनमें से कुछ की क्लिपिंग्स मैं शेयर करूंगी। और आप सभी का पुनः आभार कि आपने मुझे मौका दिया, और आइए देखते हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल संगीता जी, बहुत सुंदर है, हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। जी मैम, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए केवल हमारे साथ हमारे स्कूल के जो फाउंडर प्रिंसिपल है हमारे साथ जोशी जी जुड़े, मैं जोशी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर कुछ शब्द हमारे लिए, पूर्व संध्या नहीं सॉरी, संध्या पे हमारे लिए चंद शब्द कहें। जोशी सर। यस यस, मैं सुन रहा हूँ जी। प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, it's a moment of pride for us that you are with us. So please, नहीं, ये पर्यावरण का विषय आपने भेजा, 4/25 को 4/27 को मैं ज्वाइन किया। मेरे बहुत हृदय के करीब है ये पर्यावरण, और मैंने कमेंट में भी बताया कि जो निवृत्ति के बाद जहाँ मैं रहने जा रहा हूँ उसका नाम मैंने वानप्रस्थाश्रम रखा है, और ये आइडिया मुझे आ जाएगी, मैं सही में उसको वानप्रस्थाश्रम बनाऊंगा अभी अपने हाथों से। तो संगीता जी का बहुत आभार, कारिका जी आपका आभार, आपने मुझे सम्मिलित किया,
अभिवादन गोविंद माहेश्वरी जी को, मेरे कलीग दुबे जी को सस्नेह नमस्कार, और जितने भी बुजुर्ग है उनको मेरा नमस्कार कहिए। बहुत अच्छा, ये अच्छे विषय चुन लिया आपने, ये जरूरत है काल की। देखा नहीं, कुदरत ने अपनी ताकत तो दिखा दी, हमेशा ही देखा। मैंने 26 जनवरी 2001 का भूकंप देखा है गुजरात का, और तो मैं वो उस पल याद करता हूँ। 30 सेकंड के लिए धरती माँ ने अपने कंधे क्या हिलाए, हम कहीं के नहीं रहे। तो अगर ये इस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से हम उसकी एक तरीके से सेवा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी संगीता जी ने जो प्रस्तुत किया है, इसकी तारीफ करने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं बनाऊंगा इसको, मेरे दिमाग में वो चलते रहता है। बहुत जल्दी उसी वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहा हूँ। वो तो अभी हो जाता है 31 मार्च को, लेकिन थोड़ा बढ़ गया है। कोई बात नहीं, मुझे कुदरत के करीब जाना है। आपने मुझे ये मौका दिया इसमें सम्मिलित होने का, आपका आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम स्टूडेंट की तरह संगीता जी को बना बना के भेजेंगे अपना, और संगीता जी हमें बताएंगी कि वो कैसा लग रहा है। संगीता जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर मैं पूरे दर्शकों को भी बताना चाहूंगी हमारे पूरे डीडीएस परिवार और डीडीपीएस परिवार ने एक प्रयास किया पर्यावरण को प्रिजर्व करने के लिए प्लांटेशन का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रवीण सर से कि वो एक वीडियो प्ले करें। प्रवीण सर, प्लीज प्ले द वीडियो। जी, हमारी सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने आज प्लांटेशन किया। हमने आज एक घर घर जाके सबको प्लांट्स पहुंचाने की कोशिश की, हमारे डीडीपीएस के गार्डनर्स ने, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश टू से थैंक यू टू महेंद्र जी शर्मा, जो हमारी सोसाइटी के सदस्य भी है, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ और ऑल हमारे सोसाइटी मेंबर्स। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ललित सर को, राजेश महेश्वरी सर को, गोविंद सर को, ब्रजेश सर को। ये सब हमारे सोसाइटी के गणमान्य सदस्य हैं। नवीन सर, मिसेस किरण महेश्वरी मैम, शालिनी दीदी हमारी, डॉक्टर शालिनी गुप्ता, मित्तल साहब। तो ये सभी हमारे सोसाइटी के गणमान्य सदस्य हैं जिन्होंने आज हमने सबके घर पे प्लांट्स पहुंचाने की कोशिश की, और सबने अपने घर पे प्लांटेशन करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया। हमारी सोसाइटी के सदस्य और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी के मैनेजर, हमारे स्कूल विद्यालय प्रांगण में भी हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने मिलकर प्लांटेशन किया। आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे छोटे छोटे। और इसी प्रयास के साथ आज हमने एक नई मुहिम की शुरुआत की है। जैसा कि हमको हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी सर ने बताया, टेक अ प्लांट एंड गिव अ प्लांट। इन दिस वे वी कैन बिल्ड अ कम्युनिटी टू हेल्प ईच अदर, कि हम ज्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं और हम लोग बजट गार्डनिंग की तरफ जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आसपास के लोगों को, या हम सब लोग भी आपस में ये काम करेंगे, एक दूसरे को, जो हमारे गार्डन में प्लांट हैं, जो एक्स्ट्रा उगते हैं, जो प्लांट्स स्टेम से लग जाते हैं, डंडियों से लग जाते हैं, कटिंग से लग जाते हैं, उनको शेयर करेंगे। और सिर्फ पेड़ लगाएंगे ही नहीं, पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संवर्धन भी करेंगे, उनको पानी भी देंगे, उनकी देखभाल भी करेंगे। टेक अ सैपलिंग, लिव अ सैपलिंग। सो संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आज ट्री गार्डनिंग के बारे में बताया। ट्री गार्डनिंग बेसिकली एक मिनिएचर गार्डनिंग है, जिसके अंदर हम अपने प्लांट्स और पर्यावरण के साथ में अपने एस्थेटिक सेंस और अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग तरह के लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं।
तो मैं सिर्फ यही कहूंगी अंत के अंदर कि हम सब अपनी कल्पनाओं के घोड़ों को लगाम दें, मतलब कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाएं और तरह तरह के ऐसे लैंडस्केप क्रिएट करके मैम के साथ शेयर करें, अपने घर को और पर्यावरण को सुंदर बनाएं। हमसे जुड़े हुए सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। थैंक यू सो मच सारिका जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों ने इतनी अच्छी जो शुरुआत की है, और अभी मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों ने सैपलिंग्स ली है और वो उनकी केयर करेंगे। बस यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस पर्यावरण को सुरक्षित रखे और उसकी देखरेख करे, और आप सभी का हृदय से आभार। बस चलते चलते मैं एक लास्ट बात पूछना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे जो कमेंट्स में लगातार आ रहा है कि हमें संगीता जी का नंबर चाहिए, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम उनका नंबर शेयर कर सकते हैं मैम? मैं शेयर कर दूंगी, जब आप इस पे लिंक पे डालेंगे तो मैं उसको शेयर कर दूंगी। जी मैम, हम लोग जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और हम इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग के साथ हम संगीता मैम के कांटेक्ट नंबर भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम।